दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग और इसका सेकंड स्टोरी हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें मुकेश के स्टोरी को डिस्कशन किया गया है। यदि आपने फर्स्ट स्टोरी को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें मुकेश की स्टोरी को डिस्कशन किया गया है। मुकेश एक बैंगल सेलर फैमिली का यंग बॉय है और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो उसके लाइफ को डिस्कशन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। अब हम लोग इस स्टोरी को स्टडी करेंगे। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इस बात पर जोर दे करके बोलता है कि वह अपना खुद का मालिक होना चाहता है, खुद का काम करना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। लेखिका पूछती है क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। वह जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देख के बोलता है। इन द सेंस वह काफी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस में बोलता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका जो यह विश्वास है वह एकदम धुंधला टाइप का है। जो ये सपना है उसका, जो ड्राइवर बनने का, मोटर मैकेनिक बनने का, वह एक सपना टाइप के है। लाइक मिराज। मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा। जैसे कई बार आप राजस्थान वगैरह में ऐसे कुछ कई जगह देखते हैं कुछ चीज़ है बट वो एक्चुअली में रहता नहीं है, तो कुछ इस टाइप का है। ठीक है। इन द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। जो उसका फिरोजाबाद के धूल की तरह है, फिरोजाबाद शहर के धूल की तरह है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जो फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? चूड़ी के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। लगभग सारे फैमिली, एवरी मतलब प्रत्येक फैमिली जो है वो चूड़ी बनाने में वहां पे एंगेज्ड है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री where families have spent generations working around furnaces। यह जो है इंडिया का ग्लास बनाने का, मतलब शीशा को जो भी बनता है उसका एक इंडस्ट्री है। where families spend their generations, मतलब कई पीढ़ियों से लोग वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्ठी, जो ग्लास को हीट करने वाला होता है भट्ठी वो। वेल्डिंग ग्लास मतलब शीशा को जोड़ना। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि इस धरती पे जितनी भी महिलाएं हैं सभी के लिए चूड़ियां फिरोजाबाद में ही बनती हैं। आगे देखते हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम। मुकेश की फैमिली भी उसी में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। उनमें से कोई नहीं जानता है कि मुकेश जो ये काम कर रहा है वो गैर कानूनी है। इलीगल मतलब गैर कानूनी है। किसके लिए? चिल्ड्रेन के लिए, बच्चे के लिए। किसके जैसे? मुकेश के जैसे। टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस मतलब ग्लास के भट्ठी में काम करना, क्योंकि ग्लास की भट्टी का क्या होता है? बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है। इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours in digny cells without air। मतलब ये धुंधला जगह पे बिना हवा और लाइट के, that the law जो कानून है, if enforced अगर कानून को लागू किया जाता है, could get him मतलब उसको and all the 20,000 मतलब 20,000 मुकेश के जैसे और भी बच्चे हैं आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस मतलब गर्म भट्टी से बाहर रख कर देगा। वेयर दे स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स, वहाँ पे जो वो है
अपना दिन स्लॉग का मतलब है आगे बढ़ाना, स्लॉग मतलब वो अपने दिन को डे लाइट उसी में लगे रहते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, अक्सर क्या होता है अपने आंख की जो रोशनी है वो खो देते हैं। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखों में खुशी की रोशनी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो वॉलंटियर करता है कि मैम, लेखिका मैम आप चलिए मेरे घर। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, जिसको वो प्राउडली बोलता है कि हमारा घर दोबारा से बन रहा है। रिबिल्ट मतलब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, हम लोग जो वॉक किए, लेखिका कहते हैं कि हम लोग जो वॉक किए स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग लेन्स का मतलब होता है बदबूदार नाला, चॉक्ड विद गार्बेज मतलब कचरे का ढेर लगा हुआ है। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, पास्ट होम्स मतलब पुराना घर जो अभी भी होवेल्स, होवेल्स मतलब क्या है, झोपड़ी टाइप का है, विद क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब क्रम्बलिंग का मतलब होता है ढहती हुई दीवार, मतलब ऐसा लग रहा है कि दीवार ढह रहा है। वॉबली डोर्स, वॉबली डोर्स का मतलब होता है लड़खड़ाते दरवाजे, नो विंडोज कोई दरवाजे नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट, मतलब ना ही खिड़की है और दरवाजे भी जो है एकदम टेढ़ा मेढ़ा टाइप के है, लड़खड़ाता हुआ है। क्राउडेड विद फैमिली मतलब काफ़ी सारे लोग से भरे हुए हैं, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स जानवर भी उसी में है। को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट मतलब एक साथ रह रहे हैं, कैसे, आदि मानव, प्राइमेवल मतलब आदि मानव जमाने जैसा है। ही स्टॉप्स एट द डोर्स ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर पे वह रुका। बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर्स, जो जो वॉबली आयरन डोर्स होता है वही टेढ़ा मेढ़ा जो लड़खड़ाते दरवाजे होते हैं लोहे का, उसको वो हटाता है विथ हिज फुट, पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, फिर खोलता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक, हम लोग एक आधा बना हुआ झोपड़ी में पहुंचते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैच्ड विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लिव्स, जो आधा बना हुआ झोपड़ी है उसके एक पार्ट में क्या है, वो सूखा घास रखा हुआ है। सूखा जो थैच्ड विद डेड ग्रास का मतलब होता है एक ढेर है सूखे हुए घास का, और इज ए फायरवुड वो लकड़ी का काम कर रहा है, जलावन के। स्टोव जो चूल्हा होता है, लकड़ी का चूल्हा जो ग्रामीण जगह पे होता है उसमें। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, उसके ऊपर एक बड़ा सा पतीला जिसमें खाना बनता है। ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब होता है जलती हुई। स्पिनच, स्पिनच का मतलब होता है पालक, पालक का पत्ता का जो है उसमें साग बोलते हैं, वो बन रहा है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे। इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जमीन पे क्या है, बड़े से एल्यूमिनियम के थाली में, प्लेटर्स का मतलब होता है थाली। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसमें और ज़्यादा, चॉप्ड का मतलब होता है कटा हुआ, वेजिटेबल्स काट के रखा हुआ है, ठीक है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल यंग, फ्रेल का मतलब होता है दुबला पतला, मतलब फिजिकली फिट नहीं। वो महिला जो है वो खाना बना रही है इवनिंग का, क्या, पूरी फैमिली के लिए। थ्रो आईज फील्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है और फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, बहुत ज़्यादा उम्र में वो बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। वह क्या स्टार्ट कर चुकी है, एज ए घर की बहू के रूप में, और बहू को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ठीक है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, जिसके ऊपर 3 लोगों का प्रभार है। हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश, एंड दियर फादर, उसके पति मुकेश और उसके
पिता। When the older man enters, जब older man in the sense मुकेश के पिता, उनके ससुर enters, she gently withdraw behind the broken wall and brings her veil closer to her face। जैसे ही उनके जो एल्डर मैन मतलब बड़े उम्र वाले लोग एंट्री करते हैं, वो जो ब्रोकन टूटा हुआ दीवार है उसके पीछे छुप जाती है और ब्रिंग्स हर वेल। वेल का मतलब क्या होता है, अपनी आवरण जो है वो क्लोजर फेस के ढक लेती है, जैसे घूंघट जिसको बोलते हैं। आज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ये रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। बहुएं जो होती है, डॉटर इन लॉ मतलब बहुएं जो होती है, उन्हें अपने फेस को बड़े बुजुर्ग के सामने अवश्य ढकना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। और इस केस में जो एल्डर है, जो पर्सन है, वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों के कड़े मेहनत के बाद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एज ए टेलर, टेलर मतलब कपड़ा सिलने वाले के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह अपने घर को दोबारा से बना नहीं पाता, रिनोवेट नहीं कर पाता। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल्स, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजता है। ऑल ही मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और जो भी उसको समझ में आता है वो अपने बच्चों को समझाता है, ठीक है, कि कैसे मैंने मैनेज किया है इतनी गरीबी में। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या चूड़ी बना करके जो किया है वो सारा कुछ यही किया है, ठीक है। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's ग्रैंडमदर, who has watched her husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। यह उसका किस्मत है, भाग्य है, यह मुकेश की दादी कहती है, जिसने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखी है किसी से पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बैंगल, मतलब ग्लास बैंगल को पॉलिश जो करने वाला है तो उसके डस्ट से। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वह ये संकेत करती है क्या ये भगवान का दिया हुआ वंशावली कभी टूट भी सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वो चूड़ी बनाने वाली के फैमिली में पैदा हुई है और सिर्फ चूड़ी ही देखी है और उसके अलावा कुछ देखी नहीं है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, घर में, यार्ड में, सारे घर में, इन एवरी यार्ड, सारे यार्ड में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के सारे गली में। स्पायरल ऑफ बैंगल्स मतलब चूड़ियों का बंडल। सनी गोल्ड, मतलब सनी गोल्ड एक कलर है, पैडी ग्रीन ये भी एक कलर है, रॉयल ब्लू एक कलर होता है, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, सारे कलर जो कि इंद्रधनुष के 7 रंग होता है, सारे रंग के चूड़ी। लाई इन द माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, एक पहाड़ की तरह रखा हुआ है यार्ड में। माउंट का मतलब होता है ढेर, ठीक है, पहाड़। इन अनकेप्ट यार्ड आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, मतलब एक 4 चक्के वाले जो एक गाड़ी होता है जो हैंडक्राफ्ट हाथ से धकेलने के लिए, पुश्ड बाय यंग मेन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन्स। ये जो हैंड कार्ट्स होता है 4 चक्के का बना हुआ था, हाथ से लोग उस पर चूड़ी रख के और धकेलते हैं, और ताकि वो शैंटी टाउन मतलब क्या होता है, झोपड़ी नुमा जो है, कुटिया वाले जो घर होते हैं उन सब के गली गली से वो निकल जाता है, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, और जो लेबर होते हैं उसको पुश करके ले जाते हैं, धकेल कर। एंड इन डार्क हटमेंट नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स with their father and mothers welding pieces of colored glasses into circles of bangles। और जो अस्थिर मकान होता है उसके अंधेरे में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स मतलब ऑफ फ्लिकरिंग, मतलब जो है ऑयल पे जो जलता हुआ छोटा सा एक लैंप होता है, उसके जस्ट
आगे बैठ के बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां विद देयर फादर एंड मदर, माता पिता के साथ वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, वो जोड़ते हैं जो कलर का जो ग्लासेस होता है उसको चूड़ी बनाने के लिए इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, जो वो स्ट्रेट रहता है उसको वो राउंड कर देते हैं, ठीक है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेड है जो बाहर के उजाला है उससे। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इसी कारण से वो यंग मतलब जवान होने से पहले अपने आंखों की रोशनी कई बार खो देते हैं। अक्सर उनके साथ ऐसा होता है, जो कई सारे बच्चे होते हैं उसमें से कुछ बच्चे का आंखों की रोशनी खो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में और वो छोटी सी लाइट पे वो ग्लास को वेल्डिंग करने का काम करते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्राप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता जो एक बहुत छोटी सी बच्ची है, ठीक है, छोटी सी लड़की है, वो ड्राप पिंक ड्रेस का मतलब होता है लाल गुलाबी कपड़े में बैठी हुई है। किसके साथ? वो एक एल्डरली वुमेन मतलब ज़्यादा उम्र की महिला के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास मतलब जो ग्लास का टुकड़ा होता है जिससे चूड़ी बनता है उसको वो राउंड करके जोड़ रही है, ठीक है। सोल्डरिंग का मतलब होता है टाँके लगाना या जोड़ना, ठीक है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टंग्स ऑफ मशीन, जैसा कि उसका हाथ है वो इतनी तेजी से मैकेनिक एकदम की तरह मूव कर रहा है जैसे कि कोई मशीन का पार्ट्स मूव करता है। टंग ऑफ मशीन एक फ्रेज वर्ड यहाँ पे हुआ जिसका मतलब मशीन का कुछ पार्ट्स मूव करता है एकदम एग्जैक्ट एज पर देयर शेड्यूल। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। लेखिका यहाँ पे कहती है मैं आश्चर्य होऊंगा अगर वो जानती होगी। सैंक्टिटी मतलब क्या होता है? पवित्रता, वो चूड़ी की पवित्रता, सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, जिसको बनाने में वो हेल्प करती है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज। ये एक भारतीय महिला के सुहाग के रूप में जानी जाती है। क्या चीज? चूड़ी। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ हुआ, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, तो ये शुभ होता है किस चीज में? शादी में। इट विल डॉन on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो सविता है वो इसको यूज करेगी अचानक, जब उसका ड्रैप्ड विद रेड वेल मतलब लाल आवरण में वो ढकेगी, ठीक है। ड्रैप्ड मतलब लिपटना होता है। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, उसके हाथ जो है उसमें हेना का मतलब मेहंदी होता है, उसके हाथ जो है लाल मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल चूड़ी उसको हाथ में पहनाई जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, उसके बाद वो एक बहू हो जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, जैसा कि वो जो एल्डरली वुमेन बैठी हुई है यानी बूढ़ी महिला जो बैठी हुई है वो एक दिन कभी बहू बनी थी यानी कि पत्नी बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट्स बट नो लाइट इन हर आईज। उसके पास अभी भी जो लाल चूड़ी है, इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी उसकी लाल चूड़ी अभी भी हाथ में है, बट उसकी आंखों में वो खुशी नहीं है, ठीक है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वो जो बुजुर्ग महिला थी वो कहती है कि एक वक्त का खाना भी भरपेट खाया नहीं, वो सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड जॉय मतलब उसके आवाज में वो खुशी नहीं थी, ठीक है। शी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। वो कहती है कि अपने पूरी जिंदगी में एक जो फुल खाना होता है, फुल मील जो होता है, संपूर्ण आहार, वो नहीं खा पाई है पूरी जिंदगी में अभी तक। दैट्स व्हाट शी हैज रिएप्ट।
यह उसका, रेप्ड का मतलब क्या होता है, यह उसका भोगना है, मतलब अपने भविष्य को या अपने भाग्य को कोसना उसको बोलते हैं, ठीक है। रेप्ड का मतलब यह उसका दुर्भाग्य है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। जो उसके पति है, वो ओल्ड मैन एक बुजुर्ग है, दाढ़ी उसका हवा में बह रहा है, मतलब हवा में झूल रहा है। फ्लोइंग बियर्ड का मतलब यही हुआ। सेज कहता है कि मैं चूड़ी के अलावे कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ चूड़ी ही जानता हूँ बनाना। एंड ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। जो मैंने पूरी जिंदगी में किया है वो एक घर बनाया है, किसके लिए, अपने परिवार को रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड वॉट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो अपना घर भी नहीं बनाते हैं लाइफ टाइम में, लेकिन एटलीस्ट इसने घर बनाए हैं। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, और उसके छत पे एक घर तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। यहाँ पे ये द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी का मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहने का मतलब ये है, थोड़ा झुंझलाहट में कहना, तो उनके पास पैसे नहीं टू डू एनीथिंग, कुछ और करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ करके जो काम वो कर रहा है ऑलरेडी, कि ये बिजनेस क्या, कि चूड़ी बनाने वाला। नॉट इनफ टू ईट, जो कि खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, ये मतलब रिंग्स इन एवरी होम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये हर घर में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये समस्या दस्तक दे रही है। द यंग मेन इको एंड लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, यह यंग जो लोग हैं उन लोग का आवाज है। द लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, कि और कुछ नहीं है करने। ऑफ दियर एल्डर्स मतलब बड़े पे, कि कुछ नहीं है इसके अलावा करना। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, यह मतलब समय के साथ ऐसे ही चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। कहाँ, फिरोजाबाद में। years of mind numbing tool have killed all initiative and the ability to dream। यह वर्षों से है, दिमाग को, माइंड नंबिंग का मतलब होता है दिमाग को सुन्न कर देने वाला स्थिति, जो जितने भी इनिशिएटिव है अपने ड्रीम को अचीव करने के, उसको किल कर देता है। जो आपका भविष्य का प्लान होता है सबको खत्म कर देता है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, तुम लोग अपने को एक कोऑपरेटिव के रूप में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। लेखिका पूछती है कि मैंने पूछा कि तुम लोग अपने आप को कोऑपरेटिव के रूप में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हो। आई आस्क, मैंने पूछा, यंग मैन, एक जवान लड़का था उससे, who have fallen मतलब ऑफ विशियस, विशियस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, भ्रष्ट, ठीक है, भ्रष्ट लोगों के चंगुल में फंस गए हैं। मिडिल मैन जो होता है बीच का दलाल जिसको बोलते हैं, वो दियर फादर, उसके पिताजी, और फोर फादर्स मतलब पूर्वज, जो उसके चंगुल में फंस गया है और उसमें वो फंसता ही जा रहा है, ठीक है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हॉल्ड मतलब होता है घसीटना। अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, तब भी क्या होगा, हमें ही पुलिस क्या घसीटेगी, बीटेन एंड ड्रैग्ड इनटू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। हमें पीटेगी और जेल में रख देगी। क्यों? क्योंकि कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी एलिगेशन लगा के हमें जेल में रख देगी। दे से किसने कहा, वो यंग मैन ने कहा। देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, उनके बीच कोई लीडर नहीं है। नो वन who could help them see things differently। उनके बीच कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो नेता नहीं है, कि चीज़ों को अलग तरीके से देख करके और
एक दूसरे का हेल्प करने की कोशिश करें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी उतना ही थके हुए जितना ये थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। वो इस बात की मतलब कभी न खत्म होने वाले स्पायरल की बात करते हैं, जैसे उसमें इस तरह से अटक गए हैं जो गरीबी से उदासीनता, पॉवर्टी मतलब गरीबी होते, एपैथी मतलब उदासीनता के बीच जाती है, टू ग्रिड लालच और अन्याय के कारण, इनजस्टिस मतलब अन्याय होता है। और अन्याय और कौन कर रहा है, ये जो मिडिल मैन है वो अन्याय कर रहा है किस पे, वो बैंगल मेकर्स जो वर्कर है उनके साथ। और ग्रीड किसको है, वो लालच है किसको, मिडिल मैन को ही। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty. उन लोगों को सुनने के बाद ऐसा लगा कि दो अलग दुनिया में है। एक वह जो गरीबी की दुनिया में फंसी हुई है परिवार है, burdened by the stigma of caste in which they are born. इसका मतलब यह होता है वो अपने, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, धब्बा। वो एक कलंक और धब्बा से बंधा हुआ है, बोझ है उसके ऊपर, ऑफ कास्ट, किस चीज़ का, उस जाति का, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। ये पहला है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरा जो दुनिया है वो क्या है, वीसीएस का मतलब भ्रष्ट लोगों का एक ग्रुप है, क्या है, साहूकार, मिडिल मैन जो दलाल होते हैं बीच वाले, वो द पुलिस मैन, पुलिस जो है वो भी उन्हीं लोग से मिली हुई है, द कीपर्स ऑफ लॉ जो कानून को इन्फोर्समेंट वाली एजेंसी है, जो लॉ को इन्फोर्समेंट कराने वाले सरकारी अधिकारी, द ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर ऑफिसर्स है वो, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनीतिक लोग, ये सब लोग मिले हुए हैं। तो एक तरफ यहाँ पे लेखिका ये कहती है कि एक तरफ गरीबी में पकड़ा गया ये के दुनिया में है फंसा हुआ एक परिवार, और जो इस कलंक से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है कि इस जाति में वो पैदा लिया है जिसमें चूड़ी बनाने का ही काम होता है और गरीबी में रहना है। और दूसरा ये है जो भ्रष्ट लोगों का सर्कल है जिसमें साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन और जो सरकारी अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस आते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग ऊपर उठे। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ये सब लोग एक साथ मिल करके, कौन लोग, ये सारे जो साहूकार, मिडिलमैन और पुलिसमैन हैं, ये लोग मिल करके एक बोझ इम्पोज कर दिया है, लागू दे दिया है गरीबी का, ऑन द चाइल्ड, बच्चे पे, ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो नीचे नहीं फेंक सकता है, उसको उसे झेलना ही पड़ेगा। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो ये सारी चीज़ के बारे में जान पाता, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये झेलना ही पड़ेगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। एंड डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग जो है उसके जीवन का हिस्सा नहीं है आगे बढ़ने के लिए। ये कौन, मुकेश फील करता है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, ये सेंस उसके अंदर, मुकेश के अंदर आता है, और लेखिका ये फील करती है कि ये समझ मुकेश के अंदर है, तो लेखिका को इस बात की खुशी होती है कि एटलीस्ट इस बात की उसे समझ तो है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह इस बात को दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है उसके घर से बहुत दूर है। दोस्तों यहाँ पे गैरेज का मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गैरेज वो जगह होती है जहाँ पे गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह इस बात को जोर दे के कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा। क्या चीज़, गैरेज सीखने के लिए। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम्हारा यह भी सपना है कि प्लेन उड़ाओ।
ही इज सडनली साइलेंट। जब ये लेखिका ये बात पूछती है तो वो साइलेंट हो जाता है। ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज स्टारिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मुरमुर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। और वो साइलेंट हो जाता है और कहता है नहीं। ही सेज, वो ये कहता है कि स्टारिंग एट द ग्राउंड मतलब वो जमीन पे ही रहता है। इन हिज स्मॉल मुरमुर, मुरमुर मतलब बुदबुदा के बोलना। देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, नहीं बोलते हुए भी एक उसके अंदर एम्बैरेसमेंट फील होता है, जो अभी तक उसको इस बात का अफसोस है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। उसके पास एक विश्वास है और एक ड्रीम है। क्या, किस बात की? क्योंकि वो कार चलाना मतलब जो है सीखना चाहता है, रिपेयरिंग करना सीखना चाहता है। बट दैट सी हर्लिंग डाउन का मतलब वो नीचे, जोर से नीचे गिर रहा है। क्या? स्ट्रीट्स ऑफ टाउन मतलब उसकी शहर की गलियों में उसका जो सपना है वो खो रहा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ हवाई जहाज फिरोजाबाद शहर के ऊपर से गुजरते हैं, ये लेखिका कहती है। तो बेसिकली ये टोटल स्टोरी है मुकेश का। जो मुकेश वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट वो जो फिरोजाबाद की गलियों में जो उसका पेरेंट्स है वो सारा किन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, बैंगल मेकिंग में छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व है, और एक ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन और मिडिलमैन का एक ग्रुप है जो उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते, उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते। तो टोटल प्रॉफिट जो है ये लोग रख लेते हैं और उन लोगों को काफ़ी कम पैसे दे करके मजदूरी करवाते हैं। तो ये था मुकेश का स्टोरी, जो इस चैप्टर का सेकंड स्टोरी है। इसमें बेसिकली ये डिस्कशन किया गया है मुकेश के लाइफ का, कैसे वो पॉवर्टी में एक नए फील्ड में अपने करियर बनाने की कोशिश करता है, जो उसका सपना धराशायी हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर की फर्स्ट स्टोरी को आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।